नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं मीडिया। और मैं इस वक्त मौजूद हूं बैकुंठपुर, ये राजापकर विधानसभा क्षेत्र में आता है और बैकुंठपुर प्रखंड में है। पंचायत में बैकुंठपुर पंचायत में अभी हम हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ चुनावी माहौल है इधर, क्योंकि 2025 में चुनाव होने जा रहा है और कई सारी पार्टियां जो हैं अपनी अपनी झंडे को बुलंद कर रही हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय चाहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजमोहन कुमार सिंह हुआ और पूर्व सरपंच है, 2 साल सरपंच रहे हैं, अभी तत्काल तो आपने पिछली बार जब वोटिंग किया तो जिस मुद्दे को लेकर के आपने वोटिंग किया, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना जो है मुद्दा होता है वोट करने का, कि हम चूंकि लोकतंत्र में जनता के पास एक ही ताकत है, वोट की ताकत है। और अगर वह सही जगह पर जाए तो जनता की ताकत बढ़ जाती है और वह गलत जगह पर जाए तो जनता की ताकत स्वतः घट जाती है और ये बहुत बड़ी ताकत होती है। पूरे सत्ता को पलट देने का खेल होता है इसमें। तो आपने जो वोटिंग किया उसके हिसाब से क्या डेवलपमेंट आपके समाज में हुआ? समाज में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो विकास पहले शुरू में हुआ वह अब विकास नहीं रह गया है। नहीं, शुरू का 5 साल जैसे अपनी विधानसभा का चुनाव है, पिछले जब नीतीश जी पहला टर्म आए जितना कार्य हुआ उतना कार्य अब इनके दूसरका और तीसरका टर्म में घटते चला गया। क्या कुछ कारण है इसके घटने का? अब इनका कारण माने इसका मुख्य कारण तो हमको लगता है जो ये बराबर दल बदल करके सरकार बनाते हैं, उससे विकास बाधित हुआ। और इनके द्वारा लगाया गया 2-4 जो योजनाएं हैं, जैसे इन्होंने शराबबंदी किया, लेकिन शराबबंदी पूर्ण तरह से शराबबंदी पूर्ण तरह से लागू ही किए, लेकिन अभी तो उससे भी बढ़ गया। तो यहाँ शराबबंदी नाम का कोई चीजें नहीं है बिहार में। अगर शराबबंदी होती तो आज जितने भी पुलिस वाले हैं सबको प्रत्येक दिन कहीं 10 ड्राम, कहीं 10 लीटर, कहीं 2 लीटर, कहीं 5 बोतल कैसे मिलता है? अगर बंदी हो गई, बंदी हुआ लगभग 4-5 साल हो गया, लेकिन आज तक दारू का बोतल मिल रहा है। इससे साबित होता है जो यह दारूबंदी किया नहीं गया है, यह पैसा कमाने के लिए जनता के लिए बंद कर दिया गया और जनता से पैसा वसूलने के लिए प्रशासन को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। जनता भी तो शराब खरीदती है। हाँ, तो इसमें हम लोग अक्सर सरकार को दोष देते हैं कि भाई सरकार शराबबंदी कर रही है, सरकार जो है ये कर रही होगी, लेकिन जनता को भी तो जागरूक होना हो। जैसे आज आप जागरूक हैं, आज का जो है सो आपका जो प्रधान 2025 का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नीतीश बाबू होंगे या तेज प्रताप यादव होंगे या जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर होंगे? देखिए यहाँ सारे पार्टी तो मान लिए नीतीश कुमार के, एक नीतीश कुमार के अंदर में ही यह सरकार चलता है, चाहे वो आरजेडी के पक्ष का हो या फिर एनडीए के पक्ष का हो। कभी नीतीश जी इनके साथ बनाते हैं, कभी इनके साथ बनाते हैं। बाकी पार्टी को तो कोई अपना उम्मीदवार है नहीं जो यहाँ पर बनाएगा। अब हम लोग नीतीश कुमार के कार्यकाल से खिन्न हो गए, इसीलिए हम लोग इस बार जन स्वराज के माध्यम से वोटिंग करना चाहते हैं, ताकि इनका उद्देश्य है जो हम जनता का सरकार बनाएंगे, हम आप ही के बीच का चुना हुआ प्रतिनिधि को हम लोग टिकट देंगे। इसलिए हम लोगों को लगता है जो जन सुराज हम लोगों को जमीन तो क्या जन सुराज में गरीब को टिकट मिलेगा? जरूर, गरीब को ही मिलेगा, गरीब को ही देना है। इसलिए कि जन सुराज पार्टी और पार्टी में है जो टिकट लेने के लिए जिनके पास जितना रुपया होगा उनको टिकट मिलेगा। जन सुराज पार्टी में वैसा कुछ बात नहीं है कि आप इतना पैसा जमा कीजिए तो आपको टिकट दिया जाएगा। इसलिए इसमें ही गरीबों को चांस है, माने उम्मीदवारी मिलने का। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि जन सुराज की जो टीम है, जन सुराज एक नई टीम है, नई पार्टी है और ये जो है सो कॉपी करते हैं उनका। कितना सत्य है ये सब बनावटी बात, ये सब बनावटी बात है। जो ये उनका सपोर्ट करते हैं, ये उनका करते हैं। देखिए हम लोग सीधी बात जानते हैं जो प्रशांत किशोर जी पूरे हिंदुस्तान के कई राज्यों में सरकार बदलने का कार्य किया और बिहार का है, और उन्होंने बिहार में वह सरकार के साथ साथ व्यवस्था भी बदलने की बात कही है, इसलिए बिहारी लोग उनके पीछे हैं।
आए दिन बिहारियों के साथ अन्याय होते रहता है। अभी भी पंजाब में कुछ बिहारी स्टूडेंट को दौड़ा जरूर करके जरूर मारा जरूर गया है। इसीलिए जल सुराज का सबसे पहला उनका जो है, जो हम पलायन को रोकेंगे, तो हम पलायन जब रुकेगा तो हमारा न युवा जो होगा न पंजाब जाएगा न मारा जाएगा। बिहार जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, वो 5 काम लेकर के आ रहे हैं। हाँ हाँ वो हाँ। 5 काम क्या क्या है? वो 5 काम उनका है, उनमें पहला तो है जो हम युवाओं को पलायन से रोकेंगे। वृद्धा पेंशन योजना जितने हैं उनको, जो अभी तक लगातार 25 वर्षों से 400 रुपए मिलता है, जो 400 रुपया आज का दैनिक खर्चा में कोई एक काम भी 400 से नहीं हो सकता। एक पवा दूध भी 400 रुपया में महीना भर कोई व्यक्ति नहीं पी सकता है। और उन्होंने अभी तक 3 टर्म 4 टर्म मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन 400 से 450 नहीं कर पाए। इस सब व्यवस्था को देखते हुए ही इन्होंने कहा है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम वृद्धों को, बुजुर्गों को, विकलांगों को 2000 रुपया हम देंगे, ताकि उनका कम से कम अपना परवरिश। एक सवाल और भी है कि सपोज अगर 243 सीट से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में सभी जगह तो एक मत है नहीं, अगर इनकी पूर्ण बहुमत से अगर इनकी जीत नहीं होती है तब तो इनको किसी न किसी से ये करना पड़ेगा, किसी न किसी से ये मतलब साठ गांठ करके तभी तो सरकार बनाएंगे, क्योंकि बिहार तो जात का शिकार हो चुका है। नीतीश बाबू जो है जाति का जनगणना भी करा चुके हैं। देखिए सब कुछ है, उस स्थिति में हम लोग अपोजिशन में ही बैठना स्वीकार करें। अगर मेरी अपनी सत्ता नहीं आती है तो हम लोग अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन किसी के साथ मिलके सरकार नहीं बनेगी। सारे आदमी दोषी हो चुके हैं, जितने भी बिहार में आज पार्टियां चल रही है, सारे पार्टी या तो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लगा हुआ है। कोई पार्टी का नाम लीजिएगा, तीसरा आदमी बोलेगा जो यह फलाने जात का पार्टी है, उसमें निश्चित है जो फलाने आदमी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन एक जल सुराज ही ऐसा पार्टी है बिहार में अभी नए में, जो कि अभी तक यह अंदाज नहीं है कि मेरे बिहार का कौन सा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, यह किसी को अंदाज नहीं। बिहार में जब जन स्वराज की टीम पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करती है, सत्ता में जब वो आएगी, तो मुख्यमंत्री चेहरा जो है, प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम किसी दलित या हाँ, उसमें प्रशांत किशोर जी कहे नहीं है, अगर 243 सीट में से हमारे पार्टी को अगर सत्ता में पार्टी आती है तो उसमें सबसे पहले महादलित समाज से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। महादलित समाज सबसे पहले, उसके बाद हम लोग माने दलित में आएंगे, उसके बाद अति पिछड़ा में, उसके बाद पिछड़ा में, अल्पसंख्यक में, और सबसे अंत में सवर्णों को भी चांस दिया जाएगा जी। तो फिर प्रशांत किशोर क्यों इतना जोर शोर लगाया? इसलिए कि प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री से बड़े बड़े पद पर उन्होंने घूम के चलाया, वो तो खुद मुख्यमंत्री का मेकर है। वो एक मुख्यमंत्री अकेले क्या बनेंगे, वो 7-7 8-8 मुख्यमंत्री बना चुके हैं। उनको एक मुख्यमंत्री बनने से क्या होगा, इसलिए वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि वो बहुत सारे मुख्यमंत्री बनाए और आज के कलयुग है, इसमें सबको लालच होता है संपत्ति और सत्ता का जी। लेकिन अगर यह देखा जाए तो राजनीति में बहुत पुराना परिवार है तेजस्वी यादव का परिवार, जिन्होंने पिछले 17 महीने में कई सारा नौकरी जो है बांटा है, और उन्होंने ये शिक्षा विभाग में भी नौकरी दिया, बहुत सारा इन्होंने करके दिखाया है। नीतीश बाबू भी 20 साल राज किए तो बहुत कुछ लड़कियों को साइकिल दिए, ये सब कुछ दिए। हालांकि आज जो भी स्थिति हो, तो इन सब में क्या मतलब लगता है कि अगर जन सुराज जो है वो मतलब सत्ता में आएगी तो ये 5 काम करेगी ही, इस बात की गारंटी तो नहीं ना दे सकते हैं? तो देखिए, सत्ता विश्वास पर ही चलता है। अभी कोई कलेजा खोल के यदि मेरी सत्ता नहीं है तो हम बता तो नहीं सकते हैं कि हम ऐसे करेंगे। लेकिन आज के डेट में भी यह लगता है जो पलायन रोकेंगे, आज के डेट में भी जन सुराज में लगभग 5000 युवा कार्य कर रहा है, जन सुराज से जी रहा है, जन सुराज के माध्यम से वह अपना परवरिश चला रहा है। कई वो और पार्टी के नेता है जिसमें युवाओं को 2000 और 4000 का कहीं काम दिया गया है, चाहे उसके काम को व्यवस्था किया गया है। एक व्यवस्था भी है कि वहां के लोगों को, युवाओं को जॉब दिया गया है उसके अंदर में, जरूर, और जिसकी वजह से बिहार में कम से कम अभी हम अपने यहाँ से भी देखते हैं। अभी मेरा मीटिंग चला, 2 ही व्यक्ति आया, वो 2 लड़का को वह आखिर दरमाहा देती है तब ना वो मेरे नजदीक तक मीटिंग कराने आया। इस तरह कम से कम 1000-2000 कार्यकर्ता का दरमाहा देके प्रशांत किशोर जी बिहार में कार्य तो करा रहे हैं। अच्छा, लोग तो आने वाले कराने आए थे, आने वाले समय में
जरूर यहाँ पर विशेष रूप से जो है वो युवाओं को जरूर मिलेगा मौका, और युवाओं को मौका मिलेगा। आज हमारे यहाँ कहते हैं जो पूरा रोड बिछ गया, सब कुछ बिछ गया, और यहाँ का युवा सब चला गया पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु कमाने के लिए। रोड देखने वाला बिहार में कौन है? मेरी जनसंख्या का आधा जनसंख्या भी मेरे यहाँ नहीं है। हमारा जनसंख्या चारों तरफ गया हुआ है। कोई मरता है तो बिहारी मरता है, कहीं कुछ दाव पर लगाना होता है तो बिहारी के ऊपर दाव लगाया जाता है। इतना कर्मशील होते हुए, कर्मठ होते हुए भी आज हमारा जो है वह हर जगह मजदूर संघ में गिनती होता है जो यह बिहारी है, नीच दृष्टि से हमको देखा जाता है। तो जन स्वराज का यही कहना है, जो आज मुझे जो पलायन से लेके मजदूरी हमसे करवाता है, आने वाले समय में हमारे यहाँ दूसरे राज्य के लोग आएंगे काम करने के लिए। ये संभव है क्या? ये संभव है, ये संभव है, क्योंकि उनके यहाँ तो दिल्ली हरियाणा सब कोई है। आज मेरा बिहारी अगर उन लोगों को छोड़ दे तो उनका व्यवसाय बंद हो जाएगा, वो 50% व्यवसाय पर चले आएंगे, और बिहारी को खोजने के लिए उनको बिहार में आना होगा, यहाँ से शिक्षा लेना होगा, यहाँ के युवाओं को सिखाने के लिए उनको ले जाना होगा। यहाँ का युवा हेड बनेगा, इसलिए कि यह कर्मठ है बिहार का युवा, कहीं कोई काम में लगता है उसको पूरा करता है। इनका कहना है कि बिहार का युवा कर्मठ है, बिहार का युवा पढ़ा लिखा है, आईएएस आईपीएस अधिकारी देता है, लेकिन 50 साल से बिहार गरीबी की मार झेल रहा है। यहाँ बाढ़ जो है सो आता है, कई सारी समस्याएं हैं। यहाँ लोग शहर कमाने जाते हैं, माताएं जो है सो इंतजार करती हैं कि भाई अब आएगा अब आएगा, और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो 20-20 साल दो पार्टियां जो है सो यहाँ पर शासन की, उनमें क्या कुछ बदला? आपका अनुभव क्या कहता है? बड़ा अनुभव तो यही है, जो कि जो भी कार्य किए, स्टार्टिंग इनका जो भी कार्य हुआ अच्छा हुआ, उसके बाद से जो है से यह गिरते हुए अभी तक आ रहा है, जिसका नतीजा है कि पूरे लोग खुशहाल। जनता का कहना है कि शायद इनकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। कितना सहमत हैं आप? सही बात है। पिछले कुछ दिनों पहले देखा गया है कि इनका बोल बिगड़ गया, जिससे पूरे बिहार की नारियां इनको गाली दिया है, पूरे बिहार की नारियां इनको गाली दिया है। आज से 6 महीना पहले, आज यहाँ जात पात की लड़ाई में कोई किसी को बना देता है, कोई बन जाए वहां चले जाए, लेकिन अब यह लायक बच नहीं गए। इनके पास कोई भी अस्तित्व व्यक्तित्व नहीं रह गया है, इसलिए कि इन्होंने पार्टी बेसिस पर भी दौड़ राजद के दौरे, दौड़ भाजपा के दौरे, इधर उधर करते करते पूरे व्यवस्था को, बिहार को इन्होंने चौपट कर दिया। आज न पक्ष बुझाता है न विपक्ष बुझाता है, बिहार में न पक्ष बुझाता है न विपक्ष बुझाता है। नशा मुक्त के जगह पर जो है आज पक्ष नशेरी हो नहीं रहा है। बात तो सही है। आपका क्या कहना है, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? जन स्वराज को ही देखिए, जन स्वराज को देखेंगे। सबको देख चुके हैं, नीतीश कुमार को देखे, लालू यादव को देखे, चिराग पासवान को क्यों नहीं? वो भी तो युवा चेहरा है। वो तो एनडीए में है। चिराग पासवान वो अलग से आएंगे तब ना कुछ होते हैं। अगर उधर वोट देने का एनडीए को दे रहे हैं हम, अगर वो प्रशांत किशोर की तरफ से अगर वो सोचे, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। वो अपनी पार्टी से ही लड़ेंगे, अपनी पार्टी से लड़ेंगे। तो ये जनता का मत है कि भाई नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ की जनता जनार्दन बता रही है कि भाई ऐसी स्थिति है, हमारी बहू बेटियां उनसे लज्जित हैं, हमारी बहू बेटियों को जो है प्रताड़ित किया उन्होंने, एक मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने प्रताड़ित किया, इसलिए हम उनको वोट नहीं देंगे, इनका कहना है। दूसरी तरफ और भी नौजवान चेहरे हैं जो जात का शिकार हो चुके हैं, जो नौजवान नेता जो अपनी अपनी जात का शिकार हो चुके हैं, तो इनका कहना है कि एकमात्र विकल्प प्रशांत किशोर हैं, जिनको हम लोग वोट दे करके और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आए आपको तो सब्सक्राइब शेयर करिए और अगली खबर के लिए बने रहिए। धन्यवाद।